बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ख़ास तौर पे कि इस वीक को हम बजट वीक कह सकते हैं। डिफरेंट न्यूज़ आ रही हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। प्लस आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो स्टॉक मार्केट जो सा है उधर भी गए, और इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स का वफ़द भी उनसे मिल रहा है। लेट्स सी कि स्टॉक मार्केट के हवाले से क्या कोई बेहतर न्यूज़ आती हैं आने वाले दिनों में जो कि मार्केट को थोड़ा सपोर्ट कर सकें। उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी भी आएगी, उसके हवाले से क्या न्यूज़ हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। और कोशिश करते हैं कि इस वीक के लिए मैक्सिमम स्टॉक्स डिफरेंट सेक्टर्स के, जिनको हम गाहे बगाहे डिस्कस भी करते रहते हैं, बहुत से दोस्तों के पास भी हैं वो पूछते भी रहते हैं, तो उनको ज़रा डिस्कस कर लें कि इस वीक के लिए ख़ास तौर पे कौन से स्टॉक्स जो से हैं वो बेहतर हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जिनको ज़रा फोकस करना चाहिए, और कौन से स्टॉक्स इस वक्त कहाँ खड़े हैं, उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि बजट जो है वो बस आने वाला है, और डिफरेंट कुछ न्यूज़ आ रही हैं। टैक्सेशन के वाले से आपको पता ही है, जिस तरह न्यूज़ आई पहले, और उसके जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम के ऊपर जो टैक्स लगने जा रहा था, जिसकी वजह से आपने देखा कि ज़्यादातर कंपनीज़ ने, ख़ास तौर पे जो स्ट्रॉन्ग कंपनी थी, उन्होंने अपनी एमरजेंसी बोर्ड मीटिंग अनाउंस की, और वो अपना ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज़ कर रहे हैं, बोनसेस दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं। और कुछ ने अपनी मीटिंग जो सी हैं वो इस तरह प्लान की हैं फाइनलाइजेशन के लिए, अप्रूवल के लिए, कि वो बजट के बाद अगर आप देखें तो वो आ रही हैं 15-20 इस डेट के बाद, यानी कि उस टाइम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर चीज़ों को जो सा है वो अनाउंस किया जाएगा। अच्छा, एट द सेम टाइम ये भी अब न्यूज़ आ रही है कि पहले वो गवर्नमेंट का प्लान था, अब जब गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ पर वो तमाम लोग बोनसेस जो से हैं वो इशू कर रहे हैं, और टू अवॉइड टैक्स, तो अब ये ख़बर भी आ रही है कि गवर्नमेंट जो सा है वो शायद वो जो सा है प्लान जो सा था उनका अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे टैक्स लगाने का, उसको शायद ना करे, बल्कि वो शायद बोनस जो कंपनी इशू करती हैं उस पर 5% जो सा वो टैक्स लगा दे। तो लेट्स सी, अगेन वही बात है कि ये तमाम चीज़ें जो सी हैं एग्जैक्टली जो क्लैरिफाई होंगी फिर बजट की जब अनाउंसमेंट होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली बजट में क्या फ़ाइनल किया गया है ये उस वक्त पता चलेगा। बट उससे पहले हमेशा इस तरह की डिफरेंट न्यूज़ आती हैं, डिफरेंट सेक्टर्स के वाले से आती हैं, हर साल आती हैं। तो उसकी वजह से एक प्री बजट रैली बन जाती है, समटाइम वो पूरे इंडेक्स में बनती है, समटाइम वो कुछ सेक्टर्स में बनती है। और फिर एक पोस्ट बजट रैली होती है, वो पोस्ट बजट रैली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि उसमें चीज़ें बिल्कुल आपके पास क्रिस्टल क्लियर आ जाती हैं कि कौन से सेक्टर को बेनिफिट है और कौन से सेक्टर जो से हैं उनमें आने वाले दिनों में प्रेशर आएगा। तो वो चीज़ें फिर डेफिनेटली जैसे ही बजट अनाउंसमेंट होगा उसके बाद आपके सामने फ़ौरन आ जाएंगी। और उसमें आप अक्सर अगर आपको याद हो कि जब भी बजट अनाउंस हो रहा होता है और वो मार्केट टाइमिंग में हो, ट्रेडिंग सेशन के दौरान हो, तो जैसे ही अच्छी न्यूज़ आती है कि सेक्टर वाले, इमीडिएटली उस सेक्टर में आप देखें तो बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, और समटाइम स्टॉक उसी वक्त जो है वो अपर कैप की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए बड़ा आपने उस दिन ख़ास तौर पर जब बजट अनाउंसमेंट होती है तो बी विजिलेंट, और थोड़ा सा उस दिन अपना ध्यान ज़रा न्यूज़ के ऊपर रखें, चीज़ों पर रखें, और इमीडिएट डिसीजन लेना समटाइम आपको बड़ा बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको जो है ना वो मिल जाता है। तो ये चीज़ें भी साथ साथ होपफुली डिस्कस करते रहेंगे जब टाइम आएगा। बाकी अब देखें, जो इसहाक डार हैं वो स्टॉक एक्सचेंज भी आई थिंक गए, उधर भी डिस्कशन ये भी सारा बताया कि 2016 में हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छी थी, अब वो रिड्यूस हो के बिल्कुल आप समझ लें कि 1/4 रह गई है। इंडेक्स भी 50,000 से ऊपर था, वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गया है। तो इसमें लेट्स सी कि क्या स्टेप्स वो लेते हैं कुछ इस तरह के जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो, इंटरेस्ट लोगों का जो है वो इंक्रीज़ हो। उसमें देखें, वो एक तो ओवरऑल आपका सिनेरियो जो है पॉलिटिकल इकोनॉमिक वो डिपेंड करता है। जब तक वो ठीक नहीं होगा तो मार्केट को एक थोड़ा बहुत बूस्ट तो मिल सकता है, एक सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगी। बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे स्टेप्स अगर गवर्नमेंट लेती है जिसकी वजह से मार्केट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मार्केट को थोड़ा सा बूस्ट मिलता है, तो वो डेफिनेटली अपना एक अच्छा इम्पैक्ट मार्केट पे डालेंगे। तो ये आने वाले दिनों में मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। बट एट द सेम टाइम मार्केट के हवाले से देखें, मार्केट अब जो सा है वो फिर उसी एक डल मोड में आ चुकी है, एक बिल्कुल रेंज बाउंड एक्टिविटी जो सी है वो उसमें आ गई है। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
तो मार्केट के वाले से अगर हम देखें तो जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई थी वो 41,352 KSE 100 इंडेक्स की 86 पॉइंट पॉजिटिव के साथ। वॉल्यूम कम थे, थोड़े से बेहतर थे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से, लेकिन अगेन काफ़ी कम थे। मार्केट आप देखें तो यही सिनेरियो पिछले काफ़ी अरसे से चल रहा है। कोई अच्छी न्यूज़, कोई अच्छा ऐसा इवेंट आ जाए, कोई ऐसे बूस्ट मिल जाए मार्केट को, तो मार्केट एक रैली बनाती है। वो सम टाइम डिफरेंट सेक्टर्स पे डिपेंड करता है, सम टाइम ओवरऑल इंडेक्स में एक जंप आता है, और उसके बाद फिर जब वो न्यूज़ का इम्पैक्ट ख़त्म होता है या चीज़ें दोबारा स्टेटस को में जाती हैं, तो मार्केट फिर एक डल फेज़ में आ जाती है विद लो वॉल्यूम। तो यही आप देख लें, दोबारा एक सिनेरियो बना। जो ये टैक्सेशन की न्यूज़ आई जिसके ऊपर कंपनीज़ ने मीटिंग्स अनाउंस की, बोनसेस वगैरह जो से उनके हवाले से अनाउंसमेंट भी की, तो मार्केट में एक आपने देखा एक्टिविटी स्टार्ट हुई। और फिर जैसे ही फर्दर क्लैरिफिकेशन आनी स्टार्ट हुई तो मार्केट अब दोबारा देखें पिछले 2-3 सेशन से ज़रा डल फेज़ में चली गई, नेगेटिव भी हुई, डाउन भी आई, और उसके बाद अब वही रेंज बाउंड एक्टिविटी में मार्केट जो है वो आ चुकी है। तो इस वीक में स्पेसिफ़िकली डिफरेंट न्यूज़ आएंगी, ख़ास तौर पे बजट के वाले से वो इम्पॉर्टेंट होंगी। मॉनेटरी पॉलिसी के वाले से अभी तक तो ये न्यूज़ हैं कि स्टेट बैंक की तरफ से तो फ़िलहाल तो ये फीलर दिया गया है कि वो अनचेंज ही रहेगा, फर्दर इंक्रीज़ नहीं होगा। सो मार्केट भी इस वक्त अब उस मोड में है कि ये यहाँ पर जो सा कैप जो सा वो लग चुका है, और इसके बाद आने वाले दिनों में अल्लाह करे कि ये डाउनवर्ड जो सा जाना स्टार्ट हो, तो वो फिर हर अनाउंसमेंट जो सा वो मार्केट को इंशाल्लाह ताला जो सा वो सपोर्ट किया करेगी, बूस्ट दिया करेगी। तो दिस इज़ गुड। होना ये चाहिए कि बस यहाँ से अब फर्दर किसी किस्म का इंक्रीज़ ना हो। सेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। कोशिश आज ये है कि क्विकली थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉक्स जो है ताकि वो डिस्कस हो जाए, ताकि जिन दोस्तों के पास भी उनकी होल्डिंग है उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो क्विकली उनको पता चल जाए, और उनमें क्या पोटेंशियल है वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो उसमें सबसे पहले आ जाते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर की तरफ। देखें, टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए ये बजट अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंगली अगेन कोई नेगेटिव बजट नहीं होगा, बल्कि उसमें अगेन न्यूट्रल टू पॉजिटिव होगा। तो इस लिहाज से टेक्नोलॉजी सेक्टर में, क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि शायद इसमें भी इस दफ़ा टैक्सेशन वगैरह लगी है, उसकी वजह से भी इसमें डिप आया, करेक्शन आ चुकी है काफ़ी। तो आने वाले बजट में क्योंकि इसमें अगर बेहतर न्यूज़ आती हैं तो फिर इसमें आप दोबारा से बड़ी अच्छी एक्टिविटी देखेंगे। और टेक्नोलॉजी सेक्टर आपका अल्टीमेटली गवर्नमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जो सा है वो सेक्टर है। तो इसमें इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह इसको रिलीफ देगी, सपोर्ट करेगी। तो इसमें अल्टीमेटली आप एक अच्छी रैली दोबारा देखेंगे। तो उसमें सिस्टम जो है अगर आप देखें तो अब एक करेक्शन लेने के बाद 400 भी ब्रेक किया, और अब थोड़ा सा ये सस्टेन कर रहा है। जो इसकी फ्राइडे क्लोजिंग आई है वो तकरीबन 407 के पास ही है। तो यहाँ पे अगेन अगर कोई एंट्री लेना चाहता है तो वो डिप पे बाय कर सकता है, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में दोबारा जब इसमें रैली बनेगी तो ये दोबारा 500 की तरफ मूव करेगा। ओवरऑल हम सबको पता, कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और इसकी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी कितने अच्छे हैं। उसके बाद नेटसोल पे आ जाएं। नेटसोल इस वक्त बहुत अच्छे रेट्स पर अवेलेबल है, और इसके साथ भी ऐसा कोई इशू नहीं है। आने वाले दिनों में अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है। फर्दर देखें, अगर ये टैक्सेशन के हवाले से भी मज़ीद कोई अनाउंसमेंट आती है तो वो फर्दर इसको जो है वो एक गेन और एक रैली दे सकता है। तो इन रेट्स पर नेटसोल में भी आप बिल्कुल एवरेज भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो इसमें भी आप अच्छी मूवमेंट जो सी है आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। 100 आप इजीली टारगेट कर सकते हैं, थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन पे कि वो टाइम हो सकता है विद इन फ्यू वीक्स आ जाए, हो सकता है थोड़ा सा आपको 1-2 माह वेट करना पड़े, बट वो फॉर श्योर आप प्राइस को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद टैली है जी। टैली भी अगर आप देखें तो रिसेंटली दोबारा इसने जो है वो एक 7 की प्राइस को बड़ा स्ट्रांगली मेंटेन करा था। उसके बाद रिसेंट जो डिप आया उसमें आईटी सेक्टर में ख़ास तौर पे दोबारा 6 की तरफ गया, और वहाँ से फिर बाउंस बैक करके इसकी तकरीबन 6.6 की क्लोजिंग आई है। तो 6.5 से नीचे आप इसको जो है एवरेज भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इसमें भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जल्द ही डबल डिजिट में हमें नज़र आ सकता है। तो छोटे स्टॉक्स में टैली को आप 6.5 से नीचे जो है वो टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी एवीएन। एवीएन अनफॉर्चुनेटली विदाउट एनी सॉलिड रीज़न इसमें रैली बन ही नहीं पाई, अगर आप देखें। और प्लस इसमें इवन एक्स होने के बाद, क्योंकि इसने जो पे आउट दिया था, बोनस अनाउंस किया था, वो हिस्टोरिकली जो वो देता है उससे कम दिया था, तो उसका प्रेशर भी रहा। उस वक्त मार्केट भी प्रेशर में थी, डाउन साइड पे थी।
तो ये उसमें भी किसी किस्म की परफॉर्मेंस नहीं शो कर सका, बल्कि एक्स होने के बाद ये मज़ीद जो सा डाउन साइड पर आ गया। बट अगेन अगर आप पेनी स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं काफ़ी अर्से के लिए, तो एवियन जैसे स्टॉक को अगर आप थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे तो ये अल्टीमेटली देखें आपको पॉजिटिव एग्ज़िट ही देगा। थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। सम टाइम कुछ स्टॉक्स में ऐसा हो जाता है, बट जब विदाउट एनी रीज़न उसमें डिप आ रहा हो तो थोड़ा सा वेट कर लें। अगर उसकी ईपीएस ठीक है, बल्कि उसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, मटेरियल इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहती हैं, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसमें इंशाअल्लाह रैली बनेगी। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको जो सा है वो एक अच्छा गेन दे के जाएगा। पे आउट कम दिया, लेकिन दिया। और अभी मज़ीद क्योंकि इसकी अनाउंसमेंट आ चुकी है ऑथराइजेशन कैपिटल इंक्रीज़ करने की, तो मींस के आगे फर्दर फिर पे आउट जो सा है वो आपको मिल सकता है। सो इन रेट पर तो बिल्कुल इसको भी थोड़ा सा होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला इसमें से आपको बेहतर जो सा है वो आउटकम मिल जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए दूसरा है फूड सेक्टर। फूड सेक्टर में भी ओवरऑल अगर आप देखें तो कोई ख़ास टैक्सेशन इसमें गवर्नमेंट इस तरह की नहीं लगाती, क्योंकि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो आपकी जनरल पब्लिक पे आता है। तो फूड सेक्टर के लिए भी नॉर्मली बजट हमेशा से न्यूट्रल ही रहा है, कोई ख़ास नेगेटिव इम्पैक्ट कभी नहीं पड़ा। तो फूड सेक्टर के भी कुछ स्टॉक्स हैं जिनके रिसेंट रिज़ल्ट भी अच्छे आए हैं और आगे अच्छा पे आउट भी एक्सपेक्टेड है, अच्छा रिज़ल्ट भी एक्सपेक्टेड है। कुछ में रैली बननी है, बहुत अच्छे रेट्स पर अवेलेबल हैं। उसमें सबसे पहले तो NATF है, नेशनल फूड्स को मेंशन किया था स्पेसिफिकली इसी क्वार्टर के लिए। इसमें एक रैली बनती होती है, रिसेंट रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। अभी ये नेगेटिव जो पीछे मार्केट है उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो इसमें अब एक कंसिस्टेंट जो सा है वो एक थोड़ा थोड़ा गेन आप देख लें तो आ रहा है। और ये तकरीबन 90 को टच करके, शायद 89 को टच करके अब इस वक्त जो सा तकरीबन उसकी फ्राइडे क्लोजिंग है 97.36 है, यानी तकरीबन 7 रुपये का गेन, तो ये 7-8 रुपये का गेन कर चुका है वहाँ से। और तो इसकी जो आगे फर्दर आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं नेक्स्ट जो सा रिज़ल्ट अनाउंसमेंट से पहले, वो इजीली आप जो सा है वो 120 तक इसको टारगेट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और अगर मार्केट ने सपोर्ट किया, उस वक्त चीज़ें बेहतरी की तरफ गई, तो फिर इससे भी ज़्यादा बेहतर आप इसमें रैली देख सकते हैं। वो डेफिनेटली वो फिर तमाम स्टॉक्स में एक अच्छी रैली आएगी। बट एक आप हमेशा जो अपनी प्रोबेबिलिटी सेट करते हैं वो प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली सेट करते हैं, तो वहाँ पर 120 भी अचीवेबल है। तो यहाँ से भी अगर आप देखें तो एक अच्छा गेन, पे आउट भी आगे एक्सपेक्टेड है और अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है। तो नेशनल फूड्स को अभी के लिए स्टिल आप जो सा है वो 97 से नीचे टारगेट कर सकते हैं, 95 से नीचे भी ले बहुत बेहतर है। यानी डिप पे आप इसको टारगेट कर लें अगर किसी ने अभी तक इसको बाय नहीं किया और करना चाहता है। तो जिन्होंने बाय किया हुआ है 93, 94, 90, 95 तक, वो बिल्कुल अभी इसको होल्ड करें। उसके बाद मिचेल्स है जी। मिचेल्स को हमने टारगेट किया था इस साल के लिए, और अभी भी वही स्ट्रेटजी है कि इसको आपने टारगेट बेस खेलना है, इसमें पैनिक नहीं लेना। रैली बनेगी, बिल्कुल बनेगी, वर्टिकल रैली बनेगी। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के डायनामिक्स इस तरह के आ जाते हैं कि जो कुछ स्टॉक्स में रैली बननी होती है वो भी रुक जाती है, क्योंकि थोड़ी सी मार्केट सपोर्ट चाहिए होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ चाहिए होती है ओवरऑल। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके रिज़ल्ट नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुके हैं, इसलिए किसी भी टाइम इसमें अच्छी रैली जो सी वो बन सकती है। तो इट्स एन अगेन अपॉर्चुनिटी कि अगर आपको ये जो सा है वो 80 बिलो मिल रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल आप इसको बाय कर सकते हैं। 100 तो इमीडिएट टारगेट है, इजी टारगेट है, और उसके बाद जब इसमें रैली बनेगी तो 120, 130 से ऊपर की प्राइस इंशाल्लाह आपको इसमें मिलेगी। तो जिनके पास बाइंग है, नॉर्मली हम 85, 82, 83 इस रेंज में इसको बाय करते रहें, तो वो होल्ड करें बिल्कुल। और अगर कोई एवरेज करना चाहता है यहाँ पे तो बिल्कुल कर सकता है। उसके बाद है जी प्रेमा। प्रेमा को मैंने मेंशन किया 17 बिलो बहुत अच्छी प्राइस है, बल्कि अगर 16 बिलो मिले तो और बेहतर है। थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि यहाँ से ये बाउंस बैक कर जाता है। बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं अगर आप देखें रिसेंट क्वार्टर के भी, और फर्दर भी आगे जो है वो अच्छे रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड हैं। थोड़ा सा एक प्रेशर आता है, आप सबको ही पता है नॉर्मली कि ये परवेज़ लाई वगैरह का ग्रुप है, तो डेफिनेटली जो न्यूज़ आती हैं पॉलिटिकली वो भी थोड़ा सा इम्पैक्ट करती हैं, जो डायरेक्टली जब रिलेशन हो किसी भी बिज़नेस के साथ। अदरवाइज़ इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, और इसमें यहाँ से बहुत अच्छी ग्रोथ जो सी वो एक्सपेक्टेड है। 20 विल बी वेरी इजी टारगेट, आप इमीडिएट इसको कंसिडर कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको मिलेगा। और अगर चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हुई तो 25 से ऊपर भी आपको प्राइस इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अनाउंसमेंट से पहले मिलेगी। सो प्रेमा को एक छोटी वैल्यू का स्टॉक है, यहाँ पे आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं।
रिस्क जो सा यहाँ पे इन रेट्स पर काफ़ी मिनिमम है। उसके बाद आ जाते हैं जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में। ऑयल एंड गैस सेक्टर में देखें डिफरेंट आ जाते हैं, एनपी भी आ जाता है, ओएमसीज भी आ जाते हैं, आपके रिफाइनरीज भी आ जाती हैं। कुछ न्यूज़ बेहतर आई हैं इस वीकेंड पे ओएमसीज और रिफाइनरीज़ के वाले से, जो उनकी क्रूड ऑयल की परचेज उसके वाले से, तो आप फर्दर एक अच्छा मूवमेंट देख सकते हैं। ओजीडीसी जिन रेट्स पर है बिल्कुल यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, यहाँ से आप 90 का टारगेट इसको इजीली कर सकते हैं, ये हम डिस्कस भी करते रहते हैं। उसके बाद आ जाएँ आप रिफाइनरी सेक्टर में, तो टॉप प्रायोरिटी पे अटक रिफाइनरी 164.8 का रेट है। और आपने देखा ही होगा रिसेंट डिप्स में भी इसने 170 की प्राइस को बहुत स्ट्रांगली मेंटेन किया, अब थोड़ा सा डिप लिया है, तो 160 टू 165 आप बिल्कुल यहाँ पे इसको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन वन गो में बाय नहीं करना, क्योंकि ये वो स्टॉक है जिसने लास्ट ईयर बहुत ज़बरदस्त गेन दिए थे, बहुत ज़बरदस्त स्विंग ट्रेड दी थी, लेकिन तब इसका जो स्पैन था वो काफ़ी ज़्यादा था। ये 170 तक आता था, आप सबको याद हो, और फिर बड़ी तेज़ी से डिप भी लेता था और 150 को भी ब्रेक कर देता था। तो वहाँ से हम करते थे कि वहाँ बाय करते थे और 170 पे प्रॉफिट टेकिंग करते थे। लेकिन अभी क्योंकि कंसिस्टेंट बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं और आगे भी अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं, तो अब ये अपनी प्राइस को काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ होल्ड कर रहा है। टारगेट इसका 200 का है नेक्स्ट अनाउंसमेंट से पहले, तो यहाँ पे आप इसको एज ए फर्स्ट बाय कर सकते हैं, और जिनके पास ऑलरेडी बाइंग है वो बिल्कुल होल्ड करें। उसके बाद आ जाएं जी पीआरएल के बारे में भी है जी। 13.5 से नीचे या इवन 14 से नीचे भी आप इसको बाय कर सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये अब थोड़ी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, वॉल्यूम भी अच्छे लग रहे हैं, प्लस न्यूज़ भी अच्छी हैं, ख़ासतौर पर रशियन ऑयल के वाले से, जो रिफाइनरी के वाले से पीआरएल के बारे में न्यूज़ है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें आने वाले दिनों में एक मूवमेंट जो से है वो हम बिल्कुल देख सकते हैं। तो जो दोस्तों ने होल्ड किया हुआ था और हाई साइड की बाइंग है वो यहाँ पे एवरेज करें, तो जैसे ही फिर 2-3 रुपए की मूवमेंट आएगी तो वो एक पॉजिटिव पोजीशन पे आ जाएंगे, तो वो इसको बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ और स्टॉक्स अदर सेक्टर में, सबसे पहले जो सा है वो आप देखें तो हबको, इसको मैं बार बार मेंशन करता हूँ, और स्टिल आप देखें कि मल्टीपल पे आउट्स के बाद, एक्स होने के बाद भी, अभी भी अगर आप देखें तो ये 68.53 पे खड़ा है, जबकि ये आपको याद होगा 60 बिलो भी गया था और दैट वाज द बेस्ट प्राइस। बट स्टिल जो 70 बिलो प्राइस है वो भी अगेन अभी भी अच्छी है। अभी भी इसको अगर आप टारगेट करेंगे तो ये वो स्टॉक है जो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट ही दे के जाएगा, क्योंकि मल्टीपल पे आउट आते हैं और पे आउट के आने के बाद, एक्स होने के बाद दोबारा अपनी प्राइस रिकवर कर जाता है, यानी कि 20-25-15% का प्रॉफिट तो आपको अगर कैपिटल गेन नहीं भी मिलता तो वो साथ साथ आपको मिलता रहेगा। सो हबको को ज़रूर आप टारगेट करें। उसके बाद जी दो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं। ऑटो सेक्टर में ओवरऑल तो काफ़ी ज़्यादा जो सा वो प्रेशर है, लेकिन साज़गार थोड़ा सा डिफरेंट केस है, इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इनके 3 व्हीलर भी हैं और उनकी सेल भी अगर आप देखें तो अच्छी आ रही है, और जो इनका रिसेंट रिज़ल्ट आया था वो भी अच्छा था, प्लस इस वक्त जो प्राइस है वो बहुत बेहतरीन प्राइस है 49 की। यहाँ पे बिल्कुल आप इसको बाय करें तो यहाँ से इमीडिएटली आपको 10-15 रुपये का गेन जो है वो आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो साज़गार को आप ऑटो सेक्टर में इन रेट्स पे बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। और इसी तरह एक और स्टॉक अच्छी वैल्यू का स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक, पहले भी मैंने पिछली कुछ वीडियोस में मेंशन किया है, मिलर ट्रैक्टर। सिर्फ इन रेट्स पर इस वजह से है क्योंकि एक प्रेशर है और इनकी अर्निंग जो सी है वो हर्ट हुई है, बट उसके बावजूद इन्होंने पे आउट भी दिया और आगे भी पे आउट अच्छा एक्सपेक्टेड है। और जो रेट है इनका इस वक्त 504 का, दिस इज़ वेरी गुड रेट। 510 से नीचे जितने भी नीचे मिले वो आप उसको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। यहाँ से 550 इमीडिएट टारगेट है, थोड़ी सी भी इसको मौका मिला तो आप देखेंगे कि 550 की प्राइस आपको नज़र आएगी, और रिसेंटली भी इसने इस तरह की मूवमेंट्स बनाई हैं। और फर्दर जैसे ही चीज़ों में कुछ इंप्रूवमेंट आएगी तो ये वो स्टॉक है जो नॉर्मली आपको 700-800 की प्राइस पे इजीली नज़र आ सकता है। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे आप इसको अभी टारगेट कर सकते हैं। जब ये वंस इसमें रैली बन गई तो फिर ये प्राइस आपको शायद ना मिले। तो ये तो थे जी आज की वीडियो, जिसमें कोशिश किया कि डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स को जो से हम डिस्कस करें। बाकी सीमेंट सेक्टर के वाले से एक अच्छी उनमें मूवमेंट ऑलरेडी बन चुकी है, रैली बन चुकी है, हमने उसको भी डिस्कस किया था। जिन दोस्तों के पास होल्डिंग है वो होल्ड करें। रीज़न बीइंग कि कोल प्राइसेस बहुत ही डाउन साइड पर चली गई हैं, और बजट में भी सुना है आने वाले बजट में कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से आप सीमेंट में थोड़ी एक्टिविटी देख रहे हैं, और रिसेंट रिज़ल्ट भी कुछ बेहतर आए हैं, ख़ासतौर पे डीजी खान में और मैपल लीफ में। तो आप जिन रेट्स पर ये हैं ये दोनों स्टॉक्स, उनमें थोड़ी सी मूवमेंट ऑलरेडी बन चुकी है, फर्दर भी अभी पोटेंशियल है, तो उसको थोड़ा सा होल्ड करें, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मज़ीद थोड़ा सा इसमें आपको गेन मिल सकता है।
बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं, कौन से स्टॉक्स को हमने टारगेट करना है, वो डिस्कस कर लेंगे। कल के लिए अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। जहाँ जहाँ पे आपको पॉजिटिव एग्जिट मिलता है वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। और डिप पे अगर मार्केट में आपको चीज़ें जो रेट्स हम डिस्कस करते हैं वहाँ पे मिलती हैं तो उनको आप टारगेट कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।